Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning। आईसीटी की यूनिट हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये चेंज करने के लिए कई बार क्वेश्चंस आते हैं और आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि किस तरीके से हम इसे चेंज करते हैं, क्योंकि जब भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं लास्ट ईयर्स के, उसमें ये क्वेश्चन जरूर ही आया है, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, डेसिमल नंबर जब हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 25, ठीक है, यदि हमने लिखा 17, ये नंबर क्या है, किस फॉर्म में कहलाता है, डेसिमल के फॉर्म में कहलाता है। और अगर यही नंबर लिखा जा रहा है 0 और 1 के फॉर्म में, तो ये नंबर कैसा कहलाता है, आपका बाइनरी नंबर कहलाता है। क्वेश्चन आता है कैसे चेंज करें डेसिमल को, इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में या इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे और प्लस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, एक हमारे पास नंबर दिया गया है, फॉर एग्जांपल 17। तो आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करते जाना है। 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हम 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 अट्ठे 16, है ना। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। फिर हमने 8 आया, 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 चौको 8, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा इसलिए 0। फिर 2 चौको 8, है ना, फिर 0, फिर 2 एकम 2, 0 और यहाँ पर आया क्योंकि 1 से आपने डिवाइड किया है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 0 0 0 1। तो इसका बाइनरी फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, 25। अब 25 को हम चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 2 से चेंज करते हैं हम इसको, है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच रहा है रिमाइंडर कितना, 1। फिर हम 2 से करेंगे, 2 छक्का 12, रिमाइंडर कितना हो रहा है, 0। फिर 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 एकम 2, रिमाइंडर 1 बच रहा है, फिर ये आया 1। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 1 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ से हमने, ये मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ से आएगा 1 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ से काउंट किया 1 1 0 0 1, ठीक है। कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, 266, है ना। इसको भी हमने ऐसे ही डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 266 में 2 से डिवाइड करेंगे, फुल डिवीजन हो जाएगा, बचता है कितना, 133। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। फिर उसके बाद 133 को किया तो रिमाइंडर बचेगा 1। फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 66। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 33, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। फिर 16 को इस तरीके से हमने सब कर लिया, लास्ट में कितना बच रहा है, 2 एकम 2, तो आंसर कितना आ रहा है, 1। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कई सारे क्वेश्चन इस तरह से किया करें, ठीक है। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन भी देख लेती हूँ, कुछ क्वेश्चंस आए हों जैसे, तो वो मैं आपको एज अ होमवर्क देती हूँ कि आप उसे घर में जरूर करिएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए 156, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 156 को हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो 25 का हमने किया है, वो 25 का क्वेश्चन मुझे कई जगह मिला है। 25 वाला जो क्वेश्चन है वो हमें ऐसा है कि मैं जितने भी क्वेश्चन देखती हूँ हर जगह मुझे वो 25 वाला क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक है, ठीक है। 166 दे दिया, 178 और 256, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 है, इन्हें आपको सॉल्व करना है और आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम कर लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी, तो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी में अगर कोई नंबर हो तो उसको डेसिमल में कैसे बदल लेते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास एग्जाम्पल है ना,
जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, अभी लिखा हुआ है 1 0 0 1 1 0 1 1। अब इसको हमें डेसिमल में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो आपको करना क्या है, आपको राइट से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे हम। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनका मल्टी जो भी इसका आंसर आता है ना, पावर को सॉल्व करते हैं उसका ऊपर मल्टीप्लाई भी करते जाना है। ठीक है, तो 2 की पावर जब भी कभी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। ये रूल है। ठीक है, जब भी हम किसी की भी पावर देखते हैं ना, जैसे लिखा हुआ हो 2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है, 2 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। 2 की पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1, ये याद रखना है। 2 की पावर अगर 3 हो तो क्या करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर 2 की पावर 7 है तो इसका मतलब क्या है, 2 का 7 टाइम मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कितना हो गया, 6 और ये 7 बार। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमने देखा 2 की पावर 0 तो आया कितना, 1 का मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर आता है 1। फिर 2 की पावर 1 का आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 1 है तो आंसर कितना आएगा, 2। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया हमने 2, 2 की पावर 2 करते हैं तो आंसर कितना आता है, 4 का पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 2 की पावर 3 का आंसर कितना आता है, 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। फिर 2 की पावर 4 आंसर कितना आएगा, 16, है ना, 16। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, अब 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। बट उसका 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर आएगा क्या, यहाँ से 2 की पावर 5 हो गया हमारा, फिर आता है कितना, 2 की पावर 6, इसमें एक बार 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 64। बट उसका 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। फिर आएगा 2 की पावर 7, मतलब एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 128, और 128 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो 128, 16, 8, 2 और 1, इन सबको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 155। तो उत्तर आ गया हमारा कितना, 155। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम इसी तरीके का, थोड़ा सा छोटा देख लेते हैं, और उसके बाद आपको मैं कुछ होमवर्क भी दूंगी तो वो भी आप कीजिएगा। ठीक है, चलो, एक 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, इसका भी हम वैसे ही करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ तो आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, इसका भी 0, यहाँ पे 8 8 2 की पावर 3 क्या आएगा, 8, और 8 का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कितना आएगा, 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। 2 की पावर 0 तो 0 ही होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, वही 128, है ना। सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है, 128 प्लस 16 प्लस 8 और प्लस 1 कितना होता है, 8 और 8 16 और 6 22 और 1 23, हासिल आई 2 2 2 4 और 1 5, और ये आया, तो आंसर आ रहा हमारा 153। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आप करिएगा, जैसे 1 1 0 0 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 1 0 1 0 1, क्वेश्चन नंबर 3 1 1 1,
001। ठीक है, इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर हम अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ मैंने छांटे हैं आपके लिए और उनको आप सॉल्व कीजिएगा। उनके भी मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगी, उनके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं और उनके आंसर फिर मैं कल आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर ऐसा सही है तो मुझे बताइए सही है कि नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आंसर भी बताती जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। सबसे पहला है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर? एनिमेशन टेक्निक, असेसमेंट प्लान, या फिर क्लियर ऑब्जेक्टिव और क्लियर इंस्ट्रक्शन, क्या होगा? चलिए मैं आज आपको आंसर्स बताती जाती हूँ ताकि आप नोट कर लीजिए, आपके नोट्स बनते जाएं और बाद में खेल लेंगे हम कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा क्लियर इंस्ट्रक्शन, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। तो एनिमेशन टेक्निक टीचिंग लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है, असेसमेंट प्लान भी नहीं होगा, क्लियर ऑब्जेक्टिव भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा क्या हमारा? क्लियर इंस्ट्रक्शन। मतलब जो कुछ भी हम दे रहे हैं ना उसकी इंस्ट्रक्शन हमें क्लियरली देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको ये बताया है ना, आप सभी इसको जानते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 25 को ये भी हमने सॉल्व किया था कि व्हाट इज द फॉलोइंग बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25। तो 25 को किस तरीके से आपको करना है आप अच्छे से समझ गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 11001। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें ध्यान रखना है आपको कौन सी ऐसी चीज है जो इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, इसका ध्यान रखिएगा। तो गलत है तो देखिए जेपीजी जो होता है वो किसका फॉर्मेट होता है? जिसमें हमारी पिक्चर्स निकाली जाती हैं, तो ये तो सही है ग्राफिक फाइल के लिए। फिर आएगा वर्ड टेक्स्ट के लिए, वेव ऑडियो के लिए भी ये सही है, ई एक्स ई एग्जीक्यूटिवली एक्सिक्यूटिव आपका फाइल होते हैं वो भी सही है। गलत आता है तो ये, क्योंकि वर्ड के लिए टी एक्स टी लिखा जाता है, क्या टेक्स्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय द एप्पल कंप्यूटर सिस्टम एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए ल्यूनिक्स नहीं होता है, एप्पल के द्वारा जो यूज होता है उसको क्या कहा जाता है? मैकबुक कहा जाता है। कई लोगों के सुनने से सुना होगा आपने, मैकबुक का यूज करते हैं वो, तो वो क्या होता है? एप्पल कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? मैकबुक। जो हमारी एमएस ऑफिस होता है उसको क्या कहा जाता है? विंडो कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट साइबर लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ? साइबर लॉ विच प्रोवाइड द लीगल इंस्ट्रक्शन फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया इज। मतलब भारत में ई कॉमर्स के लिए जो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी लिखा गया है, फर्स्ट साइबर लॉ विच प्रोवाइड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसको नोट कर लीजिएगा, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी पूछा गया है, इसको नोट कर लेना कि भारत में फर्स्ट साइबर लॉ विच प्रोवाइड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया, ये कब हुआ है? इन आईसीटी लॉ 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। द एबिलिटी to read and write each piece of information in storage device
storage device in approximately the same length of time of its location is blank space दिया हुआ है, इसको आपको फिल करना है. Sequential access, raster scan, search, random access. क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से. द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब आप लिख भी सकते हैं और उसके साथ साथ में उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं. piece information in a storage device approximately the same length of time its location. तो इसको क्या कहा जाता है, किस जगह पे सेव होती है ये, रैंडम एक्सेस, मतलब जिसको रैम कहा जाता है. ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है. नेक्स्ट है द मेन टू कंपोनेंट ऑफ सीपीयू आर. कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के, द कंट्रोल unit and ALU and bus, control unit and register and main memory. बताइए. इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट एंड ALU. ठीक है, कंट्रोल यूनिट एंड ALU. ALU एंड बस नहीं होगा, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर मेन मेमोरी नहीं होगा. आंसर होगा कंट्रोल यूनिट एंड ALU. The speed of processor of a computer is measured. ठीक है, जो कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड को, स्पीड ऑफ प्रोसेसर मतलब उसके प्रोसेसर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, गीगाहर्ट्ज में, बैंड में, बीपीएस में, एमआईपीएस में. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गीगाहर्ट्ज. देखो मैं आपको ये जो क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, इनको आप ना वन लाइनर के फॉर्म में नोट्स बना लीजिए. कैसे बना लीजिए, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज. क्लियर, इस तरीके से बना लीजिए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आईसीटी एंड आईटी. कौन सी ऐसी चीज है जो आईसीटी में और आईटी में सही है. ठीक है, तो आईसीटी इंक्लूड्स ओनली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इट comprises information technology and communication technology. बताइए क्या होगा आंसर इसका, दोनों में से क्या सही है, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं या फिर दोनों ही सही होना चाहिए. आईसीटी क्या लिखा है फर्स्ट में, आईसीटी इंक्लूड्स ओनली कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, या फिर आईसीटी में क्या लिखा है, कंप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो देखिए फर्स्ट वाला तो मुझे रॉन्ग लग रहा है. क्यों लग रहा है, क्योंकि आईसीटी तो बहुत ब्रॉड है. इसमें क्या कह रहा है, वो इंक्लूड्स ओनली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये तो सही नहीं होगा. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, है ना. जो 2 है स्टेटमेंट वही क्या है, केवल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिस्क्रिप्शन इज एप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग ई गवर्नेंस. अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं, अब आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट है, मतलब सही है. द एंगेज, एनेबल एंड एम्पावरमेंट फॉर सिटीजन to provide fair and unbiased to the citizen, to provide technology driven governance, to ensure people faith in e-commerce application, or none of the above.
Which description is appropriate among the following e-governance? To engage, enable, and empower the citizen, to provide fair and unbiased to the citizen, to provide technology driven governance, to ensure people faith in e-commerce application. बताइए, देखिए, टू प्रोवाइड फेयर एंड अनबायस्ड ये तो है ही, है ना, लेकिन अकेला यही नहीं है। यहाँ पर ये होगा कि टू एंगेज, इनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन, मतलब सभी को एंगेज रखना है ना। इसलिए आंसर नंबर क्या होगा इसका? राइट, 1। ठीक। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी वाइल ई कॉमर्स, वाइल कंडक्टिंग ई कॉमर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है वाइल कंडक्टिंग ई कॉमर्स? क्या होगा इसका आंसर बताइए? ईमेल, फाइल, इंटरनेट, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, और नन ऑफ द एबव आर नॉट अटेम्प्टेड। क्या होगा इसका आंसर? होगा डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी वाइल ई कॉमर्स, वाइल कंडक्टिंग ई कॉमर्स? तो यहाँ पर आएगा डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट आता है, विच what is the high speed memory between main memory and the CPU called? What is the high speed memory between the main memory and the CPU? देखिए, एक बीच की मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हाई स्पीड मेमोरी है ना कि बहुत जल्दी उसमें कोई भी जो डेटा है वो सेव हो जाता है। तो क्या होगा? रजिस्टर मेमोरी होगा, कैच मेमोरी होगा, स्टोरेज मेमोरी होगा, वर्चुअल मेमोरी होगा, या नहीं? तो इसका आंसर होगा कैच मेमोरी, क्योंकि कैच मेमोरी में बहुत सारे स्पैम चीजें भी सेव हो जाती हैं, जिसको हम नहीं भी करते हैं वो भी सेव हो जाती हैं। इसी की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। इसी वजह से जब देखा जाता है ना कि आपके मोबाइल में भी कुछ कुछ कैश मेमोरी में होता है, तो उसको डिलीट कर दो तो आपका सिस्टम, आपका जो मोबाइल है वो जल्दी जल्दी अच्छे से चलने लगता है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनको बारे में हमने आज बात करी। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना दूसरों के साथ में। और अब आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूंगी मैं कल से। ठीक है, तो स्टूडेंट सारे ही हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। चलिए सेशन को ये फिनिश करते हैं। बाय बाय।